क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए। इसमें हमारा क्वेश्चन जो है 6x² - 3 - 7x, जबकि हमें पता है कि जो क्वेश्चन होता है इस फॉर्म में होता है, पहले x² होती है, फिर सिंगल x होती है एंड उसके बाद नंबर होता है, यानी कि कांस्टेंट नंबर होता है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड टर्म आपको कांस्टेंट दे रखी है, तो पहले इसको ठीक करके लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे x² वाला नंबर, फिर सिंगल x, फिर उसके बाद नंबर वाला यानी कि -3। ठीक है, यहाँ पे साइन कोई चेंज नहीं होंगे, हम जस्ट इसको सही ऑर्डर में लिख लें। अब देखिए, हमें करना क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी उसको लास्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 6 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। 18 के हम फिर फैक्टर करेंगे। 2 के टेबल से किया पहले हमने 9 आया, 3 के टेबल से किया फिर 3 आया एंड लास्ट में 1 आ गया, तब तक करना है। अभी हमारे फैक्टर आए 2 × 3 × 3। हमें इसके दो फैक्टर बनाने हैं, जो सेम थे हमने उसका 9 बना लिया 3 × 3 करके, और बचा हमारे पास 2। ठीक है, इन्हीं दो फैक्टर की हेल्प से हमने जो हमारी सेकंड टर्म होती है, ये है सेकंड टर्म सही वाली, अब -7x ये बनानी होती है, यानी कि इसको रिप्लेस करके हमने ये वाले नंबर लिखने होते हैं 9 और 2। अब देखिए 9 और 2 को क्या करें कि हमारा 7 आ जाए, है हमारा 7 जो है माइनस का, बट थोड़ी देर के लिए माइनस को आप भूल जाओ। अब जब इतना याद रखो कि 7 है, अब 9 को 2 के साथ क्या करें कि हमारा 7 आए, माइनस करेंगे। 9 को 2 में माइनस किया 7 आ जाएगा। वेरिएबल देख लो कौन सा है, साथ में x है, तो साथ में दोनों के x लिख लो। अभी देखिए, बस हमने -7x की जगह इसको उठा के लिख देना है, 9x - 2x को ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। ठीक है, अब हम बाकी सब हमने एज इट इज़ लिखा है, 6x² माइनस का साइन, बस 7x की जगह इसको लिख दिया है, और पीछे भी हमने सेम लिखा है माइनस का साइन और 3। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है उसमें हम सॉल्व करेंगे। 6x² सेम आएगा, माइनस का साइन सेम आएगा, 9x हमारा सेम आएगा, बिकॉज अगर यहाँ पे हम साइन देखें भी, 9 जो है हमारा वो प्लस का है और आगे साइन माइनस का है, प्लस माइनस वैसे भी माइनस का साइन ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 9x, उसके बाद आप देखिए माइनस का साइन और ये माइनस का साइन, इसलिए यहाँ पे प्लस आया क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 2x एज इट इज़, माइनस का साइन एज इट इज़ और 3 एज इट इज़। अब देखिए हमारा ऑलरेडी आ गया माइनस का 9 और 2 जो हमारा प्लस का, तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7x आएगा। तो हमने कोई मेहनत नहीं की, हमने जस्ट इतना सोचा कि 7 कैसे आएगा, 9 में से 2 को माइनस करके वो उठा के लिख दिया, देन उसको सॉल्व कर दिया। उसके बाद हमें अपने आप ही जो माइनस का लेना था वो माइनस का मिल गया नंबर, जो प्लस का लेना था वो प्लस का मिल गया। अब देखिए, जो हमारी फर्स्ट 2 टर्म्स होती हैं उसको हम अलग कर लेते हैं, अलग पेयर बना लेते हैं, और लास्ट वाली 2 का अलग। हमें क्या करना होता है, जब दोनों ही साइड नंबर होते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों नंबर्स किसी एक टेबल में आते हैं। जी हाँ, ये 3 के टेबल में आते हैं, तो हम लिख लेंगे 3। वेरिएबल कोई सेम है, जी हाँ x वेरिएबल सेम है, तो x लिख लिया बाहर। अब हमें क्या करना होता है, इस बाहर वाले नंबर्स को इस पूरे जो 6x² है -9x है इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है आपने। 3 को 6 के साथ डिवाइड किया 2 आ गया, एक x हम बाहर ले चुके थे तो x बची एक अंदर, माइनस का साइन एज इट इज़। 3 को 9 के साथ डिवाइड किया तो 3 आ गया, एक x हम पहली बार ले चुके हैं इसलिए यहाँ पे कोई x नहीं बची, तो हमारा यहाँ पे 2x - 3 जो है ये आंसर आया। प्लस का साइन एज इट इज़ आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन ले सकें। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 किसी के टेबल में नहीं आते, जब भी वो किसी के टेबल में नहीं आते तो हम 1 कॉमन लेते हैं ऑलवेज़। 1 बाहर आ गया, और उसके बाद 1 से अगर हम डिवाइड भी करेंगे इन सभी चीज़ों को तो 2x एज इट इज़ आएगा, माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा, और 3 भी एज इट इज़ ही आएगा। अगर आपने यहाँ तक बिल्कुल सही किया होगा तो आपके जो अंदर की ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आई है ना 2x - 3, दोनों साइड वो सेम होंगी। अगर वो सेम नहीं है इट मीन्स आपने कुछ गलती कर दी है, फिर आपको फिर से चेक करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, हम जो ब्रैकेट के अंदर हमारा नंबर है 2x - 3 उसको लिख लेंगे आगे, और जो बाहर है 3x + 1 उसको लिख लेंगे। अब नीचे क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे 2, एक ब्रैकेट को इस साइड लिखेंगे, एक को राइट साइड लिखेंगे, और इसको =0 के इक्वल कर देंगे। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो माइनस की टर्म या प्लस की टर्म होती है उसको दूसरी साइड लेके जाना होता है, राइट साइड। इसको जब हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस की अब ये प्लस की हो जाएगी, यहाँ पे प्लस का 3 आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से राइट साइड वाली की भी, राइट साइड में कौन सी है +1, इसको जब दूसरी साइड राइट साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए x के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम अपॉन में लेके जाते हैं डिवाइड में, तो 3 के अपॉन में 2 आएगा। ठीक है, 3 तो हमारा पहले ही आ गया था, और यहाँ पे भी x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 आ चुका है। ठीक है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो 3 अपॉन में -1 के नीचे चला जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे -1/3 और यहाँ पे 3/2। अब जो फर्स्ट हमारा आंसर आता है उसको अल्फ़ा कहते हैं, जो सेकंड आंसर आता है उसको -1/3 बीटा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है अल्फ़ा + बीटा, ये किसके इक्वल होता है, -b/a के। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या था, जो हमारा फर्स्ट आंसर आया था, फर्स्ट आंसर क्या आया था हमारा
3/2, ठीक है। प्लस का साइन एज इट इज़ बीटा, बीटा हमारे पास क्या है -1/3। जब भी आपका प्लस माइनस का साइन होता है सेंटर में, तब आपने क्या करना होता है एलसीएम नीचे वाले नंबर्स का, यानी कि 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 6, ठीक है। इनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम जो आता है उसको हम क्या करते हैं, पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। एलसीएम को हम नीचे लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। एलसीएम हमारा है 6 को हम लेफ्ट साइड जो नीचे नंबर होता है 2 उसके साथ करेंगे डिवाइड, तो आंसर क्या आएगा 3 को ऊपर वाला नंबर क्या है हमारा 3, जो हमारा आंसर आया ना 3, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 9, यानी कि राइट साइड लेफ्ट साइड हम लिखेंगे अब 9, ठीक है। प्लस माइनस माइनस का साइन, अब सेम वही प्रोसेस जो हमने लेफ्ट साइड किया था, जो हमारा एलसीएम आया था 6, उसको हम नीचे वाला नंबर क्या है हमारा 3 के साथ कर देंगे डिवाइड, तो हमारा आंसर आएगा 2। अब जो आंसर आता है 2, उसको ऊपर वाला जो नंबर होता है, ऊपर हमारा नंबर क्या है 1, तो 2 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसको हम राइट साइड लिख देंगे, 9 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7/6, ठीक है। ये आपका अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ गया 7/6। अब हमें क्या करना था -b/a। अब b और a क्या है ये आप क्वेश्चन के अंदर से ढूंढेंगे। हमारे क्वेश्चन क्या है 6x² - 7x - 3, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वो a होती है, सेकंड टर्म हमारी b होती है और थर्ड टर्म हमारी c होती है। तो हमें फॉर्मूला क्या है -b, तो फॉर्मूले का माइनस और b की वैल्यू क्या है हमारे क्वेश्चन के अंदर -7, ठीक है। वेरिएबल नहीं लिखना होता, सिर्फ -7 अपॉन में a की वैल्यू क्या है क्वेश्चन के अंदर 6, तो 6 लिख देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, तो फाइनल आंसर आपका आएगा 7/6। 7/6 आपका इक्वल आ गया। बस हमें फर्स्ट में यही चाहिए था कि हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर और -b/a का आंसर इक्वल होना चाहिए। सेकंड पार्ट में अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे किसके इक्वल होना चाहिए c/a के। अल्फ़ा क्या है हमारे पास 3/2 अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -1/3, ठीक है। अब जो माइनस वाला होता है उसको हम ऑलवेज ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जो मल्टीप्लाई का साइन होता है ना सेंटर में, उसमें हम सीधी सीधी मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ नहीं है। 2 को 3 के साथ किया अपॉन में 6 आया, 3 को 1 के साथ किया 3 आया। अब इसकी कटिंग हो गई, 3 के टेबल में 3 1 पे आया और 6 2 पे, माइनस का साइन एज इट इज़, तो आपका आंसर आ गया 1/2 -1/2। अब हमें क्या ढूंढना है c/a भी ढूंढना है, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3। ध्यान रखिएगा जो साइन होगा वो साइन हमने लगाना है, तो -3 हमारी c की वैल्यू की जगह आ जाएगा, ठीक है। और a की वैल्यू क्या है हमारी 6, तो अपॉन में क्या आ गया आपका 6। अब इसकी भी कटिंग हो जाएगी, 3 के टेबल में 3 आएगा 1 पे और 6 आएगा 2 पे, माइनस का साइन एज इट इज़, इसके भी आंसर सेम आ गए -1/2, उसका भी -1/2, तो इट मीन्स ये भी आपका सही है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया डन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।